आज ओपीडी में मेरे पास एक पेशेंट आती हैं। उनकी आँखों के पास यहाँ पे एक उभार सा होता है। वो बहुत परेशान होती हैं कि ये किस तरह की ग्रोथ है जो उनकी आँखों के पास हो रही है, और वो चाहती हैं कि इससे वो जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकें। इमेजिन करिए, एक दिन अचानक से आपको अपने शरीर पे एक उभार सा दिखता है। यह दर्द नहीं करता, पर अजीब सा दिखता है। आप अकेले नहीं हैं। यह छोटी मिस्टीरियस सी ग्रोथ एक वॉट या मस्सा हो सकती है। लेकिन वॉट वास्तव में है क्या, और ये शरीर पे क्यों होता है? आइए गहराई से जानें और इन छोटे स्किन इन्वेडर्स के पीछे की साइंस को उजागर करें। आज हम शरीर की सबसे अजीब चीज़ों में से एक के बारे में बात कर रहे हैं, वॉट्स। हाँ, ये एनोइंग पर कभी कभी एम्बैरेसिंग उभार जो कहीं से भी बढ़ जाते हैं। लेकिन वॉट्स में केवल ग्रोथ होने के अलावा और भी बहुत कुछ है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। वॉट्स शरीर पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या एचपीवी के कारण होने वाली ग्रोथ है। हाँ, यह एक वायरस है। यह छोटे कट या एब्रेजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, जिससे स्किन सेल्स की तेजी से ग्रोथ होती है। आगे क्या होता है? ये वायरस आपके शरीर के नेचुरल प्रोसेस को टेक ओवर कर लेता है, उस पर वश कर लेता है, जिसकी वजह से ग्रोथ होती रहती है। और देखा गया है कि ये वॉट्स ज़्यादातर महिलाओं में कॉमन है, खासकर प्रेगनेंसी के समय में या फिर पीसीओडी की कंडीशन में। और कुछ कंडीशन जैसे कि स्ट्रेस या फिर इमोशनल स्ट्रेस वॉट्स के आउटब्रेक को बढ़ा सकते हैं। इससे पहले कि आप घबराएं, यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। वॉट्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कॉमन वॉट्स। ये वो हैं जो आमतौर पर हाथों या फिर उंगलियों पे देखा जाता है। नंबर 2, प्लांटर वॉट्स, जो चलने पर ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आप चट्टान पर कदम रख रहे हो। ये पैरों के निचले हिस्से में दिखाई देते हैं। नंबर 3, फ्लैट वॉट्स, चिकने और छोटे, ये गुच्छों में उभर सकते हैं, ज़्यादातर चेहरे, बाहों और पैरों पर। नंबर 4, जेनिटल वॉट्स, ये अधिक गंभीर होते हैं और एचपीवी के अलग प्रकार के कारण से हो सकते हैं। देखा जाए तो एचपीवी के 200 से ज़्यादा स्ट्रेन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जेनिटल वॉट्स एचपीवी की टाइप 6 और टाइप 11 की वजह से होते हैं। लेकिन रुकिए, वॉट्स भले ही अजीब लग सकते हैं, लेकिन वो हमेशा बड़ी समस्या पैदा नहीं करते हैं। वास्तव में ज़्यादातर वॉट्स हार्मलेस होते हैं और अंततः अपने आप ही चले जाते हैं। यह आपके शरीर के इम्यून सिस्टम और वायरस के बीच एक छोटी सी लड़ाई जैसा है, जो ज़्यादातर हमारा इम्यून सिस्टम जीत ही जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम इन वायरसेस को देखता है और कहता है, अरे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसकी क्लीनिंग में लग जाता है। मैक्सिमम लोगों में ये वॉट्स कुछ महीनों या वर्षों में गायब हो सकते हैं, लेकिन कुछ वॉट्स ख़त्म ही नहीं होते और फिर काम आते हैं वॉट्स के ट्रीटमेंट्स। मैं कुछ कॉमन तरीके बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा। नंबर 1, सैलिसिलिक एसिड। यह आपको ज़्यादातर ओवर द काउंटर मस्सा उपचारों में मिलेगा। यह वॉट को लेयर बाय लेयर डिसॉल्व करता है। इसमें समय लगता है पर काम हो जाता है। नंबर 2, क्रायोथेरेपी। यह फ्रीजिंग टेक्निक है जहाँ पे वॉट्स को जमा दिया जाता है। सुनने में इंटेंस लग सकता है, पर यह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है। नंबर 3, लेज़र ट्रीटमेंट। हाँ, लेज़रों का उपयोग वॉट के टिश्यू को टारगेट करने और नष्ट करने में किया जाता है। नंबर 4, सर्जिकल रिमूवल। यदि सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तो डॉक्टर इन्हें छोटा सा चीरा लगा के निकालने की सलाह दे सकते हैं। हाँ, सही सुना, लेकिन कभी कभी ये आवश्यक है। एक और ट्रीटमेंट बता रहा हूँ जो ज़्यादातर सुनने को नहीं मिलता है। पोविडोन आयोडीन 10%, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, उसको लेंगे और साथ में गार्लिक के क्लोव्स को क्रश करेंगे। बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। उसमें से जो भी पदार्थ निकलेगा, जो भी लिक्विड जैसा पदार्थ निकलेगा, उसको बीटाडीन के 2 से 3 बूंदों में मिलाएंगे और फिर उसको वॉट पे अप्लाई करेंगे। ऊपर से आप क्या कर सकते हैं कि उसको बैंडेड से बंद कर सकते हैं। ये आपको रात को करना है सोने के पहले, और आप खुद देखेंगे कि ओवर द टाइम वॉट्स की साइज़ कम होती जाएगी। लेकिन ये ट्रीटमेंट जेनिटल वॉट्स पे काम नहीं करेगा। अगर जेनिटल वॉट्स है तो आपको अपने डॉक्टर के पास अभी जाना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको मस्से को फोड़ना, काटना या फिर खरोचना नहीं चाहिए। मुझे पता है, कहना आसान है पर करना मुश्किल। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वॉट्स कंटेजियस होते हैं। आप अपने शरीर के अलग भागों को या फिर दूसरे लोगों में इसको फैला सकते हैं। तो अभी हाथ हटाओ। लेकिन चिंता ना करें, ज़्यादातर मस्से या वॉट्स हानि रहित यानी कि हार्मलेस होते हैं और खुद ब खुद ही चले जाते हैं। और वास्तविक खतरा तब होता है जब ये आपके जेनिटल एरियाज में होते हैं और ये बहुत समय तक नहीं जाते हैं। इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेरे पास एक ऐसा फैक्ट है जो आपके होश उड़ा सकता है। मेडिवल यूरोप में लोगों को लगता था कि ये जो वॉट्स होते हैं ये चुड़ैलों के कारण होते हैं। तो हाँ, हम बहुत आगे आ चुके हैं। तो अगली बार अपने शरीर पे अगर आप वॉट या मस्सा देखें तो घबराएं नहीं। याद रखें, ये बस छोटा सा वायरल इन्वेडर है
और ये जितने अजीब और परेशान करने वाले दिखते हैं, वास्तव में इतने खतरनाक होते नहीं हैं। बस अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें और आवश्यक हो तो अपने डॉक्टर के पास दिखाने ज़रूर जाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें, इसको ज़्यादा परेशान मत करें।